फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिए क्या निकल के आता है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। 1 2 3 बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टूवर्ड्स यूनियन। एंजल नंबर 1 2 3 जर्नी, एस्पेक्ट ट्रैवल, conflicts, 3D illusion, twin flames telepathy, karmic partner, awakening। बॉटम में यहाँ पे कोर्ट हाउस। कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल नंबर 1 2 3, एंजल नंबर 1 2 3, पॉसिबिलिटीज नंबर 2, अवेयरनेस नंबर 7, guidance number 3, going with the flow number 1 10 11, twin flames telepathy number 9, karmic partner receptivity 10 20 30, awakening playfulness। बॉटम में यहाँ पे द लवर्स की एनर्जीज। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। बॉटम के एनर्जीज और फर्स्ट कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में अभी है, ठीक है। आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा माइंडसेट पॉजिटिव है। चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते में हैं, एक के बाद एक के बाद एक अभी भी आपके रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को डर नहीं लगता, ठीक है। इनकी हिम्मत टूटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स में है, प्रॉब्लम झेल रहे हैं, अपने फैमिली से लड़ रहे हैं, आपके लिए अवेयर हो रहे हैं फ्यूचर को लेकर। आपके रिश्ते में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी रिसेंट पास्ट है, कम से कम 2 4 5 महीनों से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों में ही है और आपके पर्सन अभी नेगेटिव एनर्जीज का सामना करना चाहते हैं। जर्नी, एस्पेक्ट, ट्रैवल की एनर्जी शो करती है। ये ट्रैवल कर कर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं और ये बहुत जल्द रीच आउट करेंगे भी क्योंकि अवेयरनेस की एनर्जीज है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है और डिप्रेशन में है, इनका हेल्थ इश्यूज है, मेंटली डिस्टर्ब है आपके पर्सन। और अगर इनको सही होना है, पॉसिबिलिटीज़ बस एक ही है कि अगर ये आपसे बात करेंगे, अगर ये इस रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अगर आप दोनों एक साथ होते हो तो ही आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। इनके साथ भी जस्टिस होगा, इनके साथ भी जस्टिस होगा और आपके साथ भी जस्टिस होगा। नहीं तो फिर यही नेगेटिव एनर्जी जो कि इनको भी मेंटली डिस्टर्ब करती रहेगी और आपको भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी एनर्जीज भी फील हो रही है। आपकी नेगेटिव एनर्जीज, आपका सैडनेस, आप जो रो रहे हो, परेशान हो, अकेले रहते हो, किसी से बात नहीं करते, आप अपने दोस्तों में भी अब घुलना मिलना बंद कर चुके हो और जैसे कि लग रहा है कि सब हर कोई आपका दुश्मन ही है। जो एनर्जीज आपके अंदर है और जो नेगेटिविटी आपके अंदर है, वो एनर्जीज आपके पर्सन को या तो ड्रीम्स के जरिए समझ में आ रही है या तो इनको इनका दिल कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आपके साथ से नेगेटिव एनर्जीज। तो जितना नेगेटिव एनर्जीज आप में है, आपके पर्सन के अंदर भी है और ये तब तक सही नहीं होगी जब तक कि आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ये पर्सन आपसे बात कर कर, आपको डिस्कस कर कर आप ही से गाइडेंस लेना चाहते हैं इस रिश्ते के मतलब कि रियूनियन के लिए। और ये जो भी आप लोगों को मतलब लोग भड़काते हैं आपके रिश्ते में, आप दोनों से ज़्यादा, आप दोनों के थॉट्स से ज़्यादा दूसरों की बातें ही आप दोनों के दिमाग पे वर्क करती है। कोई भी आपको आसानी से भड़का देता है आपके पर्सन के खिलाफ
और आपके पर्सन को भी कोई भी आसानी से भड़का देता है, ठीक है। सबको पता है, जो भी आपको जानते लाइक कि आपके फैमिली वाले या तो इनके फैमिली वाले, आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनको अच्छे से पता है कि आप दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हो, लेकिन उतना ही आसान है आप दोनों में झगड़े कराना, आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, और क्योंकि जेलसी की एनर्जी ज़्यादा है ना, आपको आपके पर्सन का कोई एक्स्ट्रा फ्रेंड अच्छा लगता है, जैसे कि आप लड़की हो तो आपको इनकी कोई लड़की दोस्त अच्छी नहीं लगती, और आपके पर्सन को भी आपका कोई लड़का दोस्त अच्छा नहीं लगता, तो फिर इनको भड़काया जाना, आपके खिलाफ इनके माइंड में जहर घोलना और इनको आपसे दूर करना, ये इन लोगों के लिए बहुत आसान है। इस बात का आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, कि ये क्यों लोगों की बातों में आते हैं, क्यों ये पर्सन अपने प्यार पे भरोसा नहीं कर पाते, ठीक है। इन्होंने आपको रिसेंट पास्ट में बहुत गलत सलत ब्लेम करा है, आपको सैड इमोजीज में डालकर ये पर्सन चले गए थे, और जैसे कि आपको वार्न भी करा था कि आज के बाद ये आपसे कभी बात नहीं करेंगे, इनको कभी भी इस रिश्ते में फिर से रियूनियन नहीं चाहिए, आप मूव ऑन कर सकते हो, आप किसी और रिश्ते में जा सकते हो, ऐसे आपके पर्सन ने आपको क्लियर करके चले गए थे। लेकिन और उसके बाद इस पर्सन ने आपको एफर्ट्स भी नहीं लगाए, ऑन एंड ऑफ में रहे, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी है, तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी शो करती है। आपके पर्सन आपको इसीलिए क्लैरिटी दे नहीं रहे थे क्योंकि इनको खुद को ही नहीं पता कि इस रिश्ते का होगा क्या, इनको नहीं पता कि ये घर वालों का क्या करेंगे, इनके दिमाग में जो आपको लेकर नेगेटिविटी इतनी भर दी है लोगों ने, या तो दोस्तों ने, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स ने, तो ये कैसे निकालेंगे, इनको खुद को नहीं पता। लेकिन यस, अब इनको अपने आप के ऊपर दया आ रही है, इनको अपनी एनर्जी लेवल इतना डाउन होता है, अब इनको यहाँ से निकलना है, अपने आप को खुश रखना है, और ये खुशी आप हो, ठीक है। तो अपनी खुशी के लिए, और आपको भी इस तरह से सैड एनर्जीज में देख नहीं सकते, तो फिर क्यों दुनिया की बातें सुनना। तो अब आपके पर्सन इन दुनिया की बातों से, उन नेगेटिव थॉट से बाहर निकलकर, कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर इस रिश्ते के कंप्लीशन के लिए आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, और ये फ्लो के साथ ही आ रहे हैं, मतलब कि जो इतना डिले हुआ है, जो आपके पर्सन ने अभी तक आपको एफर्ट्स नहीं लगाए थे, जो कि आपका सोलमेट कनेक्शन है, बॉटम की द लवर्स की एनर्जी शो करती है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिसेंट 4-5 दिनों से आपके पर्सन आपको रोमांटिकली भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है। जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। आपके पर्सन को खुद इस रिश्ते में जजमेंट चाहिए, जजमेंट के लिए आपके पर्सन यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जस्टिस के लिए ही आपके पर्सन अपने घर वालों से लड़ रहे हैं, ठीक है। ये तब तक लड़ेंगे जब तक ये जीत नहीं जाते, लेकिन यस, अब आखिर आपके पर्सन ने जो सरेंडर कर दिया था, आप सरेंडर की एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, फ्लो के साथ यूनिवर्स ने इनको आपकी तरफ पुश करा है। अभी आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए आएंगे, ठीक है। आज या कल भी ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो, और खास करके आपका सोलमेट कनेक्शन ही है, और आप दोनों टेलीपैथिकली ज़्यादा कनेक्टेड होने की वजह से बिना कॉल मैसेजेस के भी आप दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छे से समझ में आ जाती है कि कौन कैसे सोच रहा होगा, ठीक है। आज की डेट में आपके पर्सन दिल से इस रिश्ते में रियूनियन चाहते हैं, और आप भी इस रिश्ते में रियूनियन का इंतजार कर रहे हो। सेलिब्रेशंस आपके रिश्ते में हो सकता है कि आपका नियर फ्यूचर बर्थडे आ रहा है, तो आपके पर्सन आपको बर्थडे के टाइम पे विश करेंगे, और कोई गिफ्ट भी आपको देंगे, और उसी टाइम पे आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो सेलिब्रेशंस की एनर्जीज है, या तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों का बर्थडे एक ही मंथ में है, तो आप दोनों जैसे कि हमेशा सेलिब्रेट करते थे, तो कुछ मौका देखकर आपके पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप तो नाराज़ हो, आपके पर्सन ने जो आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आप जिस रिश्ते को सोलमेट कनेक्शन समझते थे, ये थर्ड पार्टी जब से आपके रिश्ते में आई है, आपको यही सोलमेट कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन लगने लगा था। आपको लग रहा था कि पता नहीं किस जन्म का आप कर्मा भुगत रहे हो, कि जो आपको आपके पर्सन ने सडनली धोखा दे दिया, सडनली आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए, सडनली इनको किसी और का अट्रैक्शन हो गया, आप पता नहीं, मतलब आपके पर्सन आपको भूल ही गए, आपके प्यार को भूल ही गए, इनको आपकी वाइब्रेशंस भी फील नहीं हो रही थी, आपका रोना धोना, इनको रोकना, आपके पर्सन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो सडनली आपको ये रिश्ता कार्मिक लगने लगा था। लेकिन नहीं, ये सोलमेट कनेक्शन ही है, आपके पर्सन को और आपको एक दूसरे का ट्रू अट्रैक्शन है, ठीक है। कभी भी आप दोनों, आपके पर्सन जहाँ पर भी गए हैं थर्ड पार्टी के साथ, खुश कभी भी नहीं थे, आज भी नहीं है, और ये खुद रो रहे हैं आपके लिए। अब इनका दिल कर रहा है कि अभी के अभी यहाँ से निकल कर आए, क्यों इन्होंने इतना जहर अपने दिल और दिमाग में बिठा कर रखा है, आपके पर्सन ने आपको बहुत गलत समझा है, ठीक है। इनको इस बात का भी डर था रिसेंट पास्ट में, कम से कम 4-5 महीनों से जो आपके पर्सन ने आपके लिए दिल से एफर्ट्स नहीं लगाए, ये बस दूर से देख रहे थे कि अगर ये आपको एक्शन नहीं लेते, बात नहीं करते हैं, तो आपके साइड से क्या कुछ नेगेटिव एक्शंस आते हैं, मतलब आप क्या इनका नाम खराब करने की कोशिश करोगे, कि आप इस पर्सन का, जैसे कि इनकी फैमिली में जाके कुछ मतलब तमाशा क्रिएट करना, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना,
कुछ भी ऐसा नेगेटिव आपके साइड से एक्शंस आते हैं क्या, आपके पर्सन वो देख रहे थे और उस टाइम पीरियड में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं आपको एक्शन, आपके लिए एक्शन लेने को लेकर, जो कि अभी आपके पर्सन अभी भी कंफ्यूजन में है, बात करूँ कि नहीं करूँ। दिल बहुत है सेलिब्रेशन का, और जैसे मैंने बताया कि नियर फ्यूचर अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो ये सोच रहे कि क्या ये अभी आपसे बात करें कि डायरेक्टली आपके बर्थडे के टाइम पे विश करें, ये इस तरह से एनर्जीज है। ठीक है, या अभी भी कंफ्यूज है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर श्योरिटी अभी भी नहीं है कि क्या होगा, लेकिन जो है सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है और इनको नहीं पता कि इस रिश्ते का क्या होगा। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में यूनिवर्स से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं जस्टिस के लिए। ठीक है, ये इस रिश्ते में आपको अपनाने के लिए दिल से जो कुछ कर सकते वो सब कुछ करेंगे, क्योंकि अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। ठीक है, ये बेवजह का डर रहे थे, बेवजह का आपसे भाग रहे थे, नहीं नहीं ऐसे ख्याल अपने दिमाग में लाते थे कि अगर ये आपको जैसे कि छोड़कर चले जाएंगे तो आप इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे, लेकिन ऐसा आपने कुछ भी गलत स्टेप लिया नहीं है जो आपके पर्सन को करंट में बहुत गिल्टी फील करा रहा है। ये ऐसा डर रहे थे जैसे कि आप इनके दुश्मन हो, सडनली इस पर्सन ने गलती इन्होंने करी, मूव ऑन इन्होंने करा, और ये डर आप ही से रहे थे कि आप इनका भी कुछ बिगाड़ दोगे, आप इनको नहीं, और समाज के सामने आप इस पर्सन को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखोगे, आप इनका इतना नाम खराब करोगे। आपने जो कुछ भी नेगेटिव स्टेप्स नहीं लिए, इस वजह से आपके पर्सन अब अपने आप से ही आंखें नहीं मिला पा रहे हैं और ये अपने आप में जैसे कि अपनी नज़रों में गिर चुके हैं। ठीक है, ये अपने आप को इतना कोसते हैं कि इनको नींद नहीं आती, वही बातें इनके दिमाग में चलती है। लेकिन जो है गलती इनसे हुई थी, थर्ड पार्टी इस रिश्ते में आई है, तो अब इस सिचुएशन को स्वीकार करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ठीक है, अभी इन्होंने इस सिचुएशन को स्वीकार कर लिया है। आपके लिए बहुत जल्दी प्यार के साथ रियूनियन के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ये आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मैरिज का आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, अभी भी देना चाहते हैं, लेकिन अब ये कंफ्यूज है। पता नहीं अगर ये बात करते भी है तो आपको ये सही लगेगी भी कि नहीं, क्योंकि आप इनको यही बोलोगे कि अगर इनको आपको अपनाना था तो फिर ये आपको छोड़कर चले क्यों गए, और जहाँ पर गए थे वहाँ पे जब इनका दिल नहीं भरा, जब इनको जैसे इन्होंने सोचा था वैसे इनको कुछ नहीं मिला, तब जाके ये पर्सन लौट रहे। मतलब आप इनको ऐसा ही कुछ बोलोगे, आप थर्ड पार्टी का नाम ले लेकर इनको परेशान करोगे, आप इनको बार बार थर्ड पार्टी की तरफ ही पुश करोगे, और आप इनको यही बताओगे कि जैसे कि ये पर्सन को आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी की ही केयर है, तभी तो आपके पर्सन ने इतना, अगर ये थर्ड पार्टी बुरी है, इनके लिए कुछ अच्छा नहीं करती है, अगर ये इनसे सेटिस्फाइड नहीं है, प्यार नहीं है, तो फिर इनको इतना टाइम क्यों लगा आपके पास आने में। आप इनको यही बोलोगे, और आपके पर्सन को इस बात से बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, मतलब कि इनको गुस्सा आता है कि अगर आप इनको थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी पूछोगे, इनको आंसर नहीं देने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि ये वजह बनेगी आप दोनों के झगड़े की, और ये पर्सन झगड़ा नहीं करना चाहते। ठीक है, तो अवेकनिंग हो चुकी है आपके पर्सन की, आपसे दूर रहकर आपके पर्सन को अब ये समझ में आ चुका है कि इनके लिए तो आप ही इम्पोर्टेंट थे, इन्होंने तो सबसे बड़ी गलती कर ली आपसे मूव ऑन कर कर। ये ढेर सारी खुशियाँ ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन दुख के साथ ये पर्सन लौट रहे हैं वापस। ठीक है, बहुत सारा दुख लेकर, अब ये जब भी आएंगे आपके सामने बहुत रोएंगे और अपनी गलतियों के लिए दिल से माफ़िया भी मांगेंगे, इस तरह से माफ़िया मांगेंगे कि आपको भी जैसे कि इनको माफ़ करना ही पड़ेगा, आपका भी दिल पिघलेगा कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा रूड एनर्जीज तो आप भी इनको नहीं दे सकते। ठीक है, तो बहुत पछता कर, अपने गलती से शर्मिंदा होकर, अपने डिसीजन से, जैसे कि आपको आपसे मूव ऑन होने का जो डिसीजन लिया था, और अपनी सेल्फिशनेस को, आपके पर्सन कोसते कोसते रोते रोते वापस आ रहे हैं। ठीक है, अवेकनिंग हो रही है, अब इनको समझ में आ चुका है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आज तक इस रिश्ते में जो इन्होंने सीखा है आपसे दूर रहकर और थर्ड पार्टीज के पास रहकर, उसका यूज़ आपके पर्सन आज के डेट में दूसरों के हेल्प के लिए कर रहे हैं, जैसे कि इनके दोस्तों के, अगर कोई ऐसा ही है जो आपके पर्सन की जैसे गलत डिसीजंस ले रहा है, तो उनको समझाने की कोशिश हो रही है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको प्यार की वैल्यू करनी चाहिए, प्यार को ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पर्सन जैसे इनका चैन और सुकून उड़ गया है हमेशा के लिए आपसे दूर रहने के बाद, वही होगा इस पर्सन के साथ। ये कभी भी इनको मतलब छुटकारा तो मिलेगा नहीं बुरे कर्मों से, और नेगेटिविटी इनको ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ेगी जब तक ये फिर से उसी पर्सन के पास लौटते नहीं, जो कि इनको मजबूर होना पड़ा है। तो आपके पर्सन इस एनर्जीज का यूज़ कर रहे हैं, ये दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, और किसी की तो ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आपके पर्सन को आज की डेट पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपके पर्सन ने बहुत लोगों को हेल्प भी करी है। ठीक है, कुछ डोनेशंस हो सकते हैं, मतलब कि अच्छे काम करे हैं, इन बहुत ज़्यादा मंदिरों में विजिट्स करे हैं, और कहीं ना कहीं अपने नहीं बुरा कर्म उसको धुलने की कोशिश इन्होंने करी है। लेकिन फाइनली जो कि सब कुछ करने के बाद भी जब इंसान अपने आप में गिल्टी फील करता है, जब ये अपनी नज़र से गिर जाता है, तो कितने भी मंदिरों में जाए इनको सुकून नहीं मिलता।
तो अब इनका सुकून ही आप हो, ठीक है। तो सब कुछ करने के बाद अपने कर्मों की जैसे कि पनिशमेंट के लिए भी प्रे करा आपके पर्सन ने यूनिवर्स से, लेकिन इनको वो पनिशमेंट भी मिलने के बाद भी इनको नेगेटिविटी से बाहर निकलने को आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनको नेगेटिव एनर्जी से सिर्फ आप ही बाहर निकाल सकते हो, इसलिए आपके पर्सन प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आ रहे हैं, ठीक है। अब यस बहुत ज़्यादा सर इनका झुका हुआ है आपके पास आते टाइम, आंखों में आंसू है, लेकिन ये जब भी आपसे बात करेंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा प्लेफुलनेस की एनर्जीज में। इवन आपको भी यही लगेगा रिसेप्टिविटी कि ठीक है चलो देर से ही सही इसी रियलाइजेशन हुआ है, ये वापस लौटे प्लेफुलनेस की एनर्जीज के लिए। और अभी सिचुएशन को आप भी चेंज नहीं कर सकते और जो हुआ था उसे आप बदल भी नहीं सकते, तो फिर करंट में क्यों नाराज रहना। ये एनर्जीज आपके साइड से इस पर्सन को मिलेगी और वही आपके पर्सन करंट में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे गलती हुई है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करा और इसी गलती के लिए आपके पर्सन अब आपके सामने जैसे कि अपने फैमिली बर्डन को ठुकरा कर इस फैमिली बर्डन में जो कि ज़बरदस्ती इनके ऊपर डाला गया था, अभी तक भी इनके ऊपर ये फैमिली बर्डन है, मतलब कि अभी भी आपके पर्सन को वहाँ से कोई निकलने दे नहीं रहा, ठीक है। फिर भी आपके पर्सन इस बर्डन को निकाल कर फेंकेंगे या आपको ऑफर करेंगे। इनकी साइड से आपको गुड न्यूज़ आ रही है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी स्टेबिलिटी को शो कर रही है, फायर एनर्जी क्विक एक्शन को शो कर रही है बहुत जल्दी इस पर्सन का, मतलब आपके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आप जैसे चाह रहे हो वैसे आपको ये पर्सन कुछ ऐसी बातें ही बताएंगे जिससे कि आप भी इमोशनल हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही बताएंगे कि आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन ने आपको कितना मिस करा और जो इनको अपनी गलतियां कैसे इन्होंने रियलाइजेशन करी, कैसे इन्होंने थर्ड पार्टी के अत्याचार झेले, अपने घर वालों के अत्याचार झेले और क्यों इनको इतना डिले हुआ है वापस आने में। आपके पर्सन आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। और यही बताना चाहते हैं इनके साइड से आपको अगले 7 घंटे 7 दिन में एक्शन आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फायर एनर्जी मतलब कि क्विक एक्शन। तो अब ये पर्सन और ज़्यादा मेंटल होकर जीना नहीं चाहते, मेंटली डिस्टर्ब होकर जीना नहीं चाहते, ठीक है। तो अवेयरनेस ही आपके पर्सन की हो चुकी है जो कि जर्नी, मतलब ये कभी भी इनकी साइड से आपको पॉजिटिव एक्शन आएगा या तो डायरेक्टली आपको मिलने के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको अगले 24 घंटों में मिलेगा। लाइक अगर आप मैनिफेस्ट करते हो इस पर्सन का एक्शन वो भी आपको अगले 24 घंटों के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो एनर्जीज तो आपके पर्सन के साइड से आपके लिए बहुत हद तक 99% पॉजिटिव है, ठीक है। 1% नेगेटिव उन्हीं लोगों के लिए जो कम से कम 7-8 साल 10 सालों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए थोड़ा सा चांसेस मतलब कि डिले हो सकता है। जो 4-5 महीनों से नो कॉन्टैक्ट में है, 1 साल से नो कॉन्टैक्ट में है या तो 1 महीने से, आपके पर्सन आज या कल और अगले 7 दिन के अंदर आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये पर्सन को अब सब समझ में आ चुका है, आपसे दूर रहने का अंजाम आपके पर्सन भुगत चुके हैं, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। इस वक्त आप इस रिश्ते में आपके पर्सन को बहुत स्टॉक कर रहे हो, आप इनके हर सोशल मीडिया अकाउंट को स्टॉक करते हो, आप देख रहे हो कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। कुछ अच्छी बातें भी हो रही है जो देखकर आपका दिल जल रहा है और आपको बार बार थॉट्स आ रहे हैं इनसे सामने से कुछ बात करने की, सामने से इनको कुछ पूछने की, खुद होकर एक्शन लेने की, लेकिन आप जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग तो आपको भी चाहिए, कंप्लीशन तो आपको भी चाहिए और ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आप बस इंतज़ार कर रहे हो कि जल्दी से जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट आए और आपकी इच्छा कंप्लीट हो, ठीक है। आप अभी भी इसी पर्सन को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हो और कभी भी किसी और रिश्ते में जाने के बारे में सोच नहीं सकते, ठीक है। आपके एनर्जीज आपके पर्सन के लिए कभी नहीं बदल सकते, आप इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो सच्चे दिल से, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। गाइड करें यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करूं, यस आपको कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया कि अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना अगले 24 घंटों के अंदर एक्शन, आपको वो भी मिलेगा और आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट करना है। अब ये एनर्जीज आपके अंदर है क्योंकि आपके दिल के इंट्यूशन करंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, ठीक है। आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको ये लाइंस बोलने हैं जब आप मैनिफेस्ट करोगे। लाइक आप अभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अभी बोलो ये आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स। ये आपको विजुअलाइज करके आपके पर्सन को अभी बोलना है, ठीक है। कल आफ्टरनून से पहले ये पर्सन आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो आपको भी मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स ने ही आपके इस रिश्ते को जैसे कि रियूनियन में लाने का ये जरिया बनाया है, आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन करवाया है, ठीक है।
रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस, आपको अपने सोल पर्पस को भी फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। और जैसे कि आपका सोल पर्पस में सबसे पहले है आपको दूसरों की हेल्प करनी है और आपको अपना ख्याल रखना है। ये करिए और अपने आप में खुश रहिए। और जैसे मैंने बताया आप मैनिफेस्ट करिए, आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वो 100% नियर फ्यूचर दिया जा रहा है, अगले 24 घंटों में दिया जा रहा है। ठीक है, डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, योर ट्विन नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। आपको कहा जा रहा है कि आपको आपके पर्सन को जज नहीं करना है। जैसे मैंने बताया जो हुआ है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो अब होने वाला है वो आपके कंट्रोल में है और इसलिए आपके पर्सन को सपोर्ट करिए, इनकी बातें सुनिए और इस रिश्ते के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए आप ही इनको हेल्प कर सकते हो। ठीक है, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांग है, जिस वजह से आपके रिश्ते में जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। तो आपको ज़रूरत है कि आपको थर्ड पार्टी की बातें सुननी नहीं है और ना ही आपको किसी से थर्ड पार्टी के बारे में डिस्कशन करना है और थर्ड पार्टी से अपने लव लाइफ के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, एवरी कनेक्शन इज नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन सोल। आपको कहा जा रहा है कि जो हुआ है लाइक आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो ये रियल इनका रिश्ता है ही नहीं। ठीक है, आप पहचानो ये आपके ट्विन सोल है, ये आपके पार्टनर है। तो अगर ये थर्ड पार्टी से बंधे हुए भी हैं, ये वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, तो आप हार नहीं मान सकते और आप इस पर्सन को जज करना बंद कर दो। ठीक है, ये जो दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी यही है कि ये आपके ही ट्विन सोल है और ये आप ही के पर्सन है, आप ही का प्यार है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपका सबसे पहला सोल पर्पस है कि आपको अपना ख्याल भी रखना है और आपको दूसरों की गरीबों की हेल्प भी करनी है, डोनेशंस करने हैं। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, अपना मेडिटेशन के ऊपर फोकस रहिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका खुद से मतलब सेल्फ लव करने की एनर्जीज भी बढ़ेगी। ठीक है, यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप, अगर आप ही के दिल में प्यार नहीं है अपने आप के लिए तो आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। लाइक आप चाह कर भी किसी को हेल्प नहीं कर सकते, किसी को डोनेशंस नहीं कर सकते, गरीबों की हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही अपने आप से प्यार नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है अपना ख्याल रखो, मेडिटेशन करो, अपने इनर पीस का ख्याल रखो, माइंड बॉडी सोल को एकदम रिलैक्स रखो। ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके रिश्ते में, आपको ढेर सारी खुशियाँ दी जा रही है, डिवाइन टाइमिंग आपके रिश्ते का आ चुका है। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट में जीना है आपको। विक्टिमाइज, जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज करते हैं लोग, आपको जैसे कि बार बार कोई ना कोई आकर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, आपको आपकी गलतियां काउंट कराता है और जैसे कि आपको बताता है कि देखा आपको, अगर आप पहले इनकी बातें सुनते थे तो आज आपकी लाइफ कितनी अच्छी होती थी, आपने उनकी बातें नहीं सुनी, इसी वजह से आपको सब नेगेटिव एनर्जी झेलनी पड़ रही है। तो आपके ऊपर ब्लेम करने वाले लोग बहुत है आपके आसपास, तो उनसे सबसे पहले तो डिस्कनेक्शन बना लो, उनसे मतलब बात ही मत करो। जो जो लोग जिनको देखकर आपको लगता है कि इससे बात करने के बाद मेरा मूड खराब हो जाता है, पूरा दिन मेरा खराब जाता है, उन लोगों से दूर रहना है। ठीक है, मेडिटेशन का टाइम बढ़ा लीजिए जिससे कि आप पॉजिटिव एनर्जीज को और जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, बाकी एनर्जीज तो 99% पॉजिटिव है, आपके पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट करिए इनके साइड से एक्शंस को, आपको आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।